चलिए, करंट अफेयर्स जुलाई माह के जो अभी आ गई है भाई, ठीक है। और ये जुलाई 2024 की क्रॉनिकल है। तो क्रॉनिकल ये एक ऐसी पत्रिका है जहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं और बहुत अच्छा प्रश्न मिलते हैं। इसमें वनडे एग्जाम के पर्पज़ से बहुत अच्छे प्रश्न मिलते हैं, ठीक है। तो हम उत्तर प्रदेश को भी खास तौर पर ध्यान रखते हुए इसमें वीडियोज़ बनाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल रहता है और बाकी वनडे एग्जाम पे से आप करंट बाहर जा ही नहीं सकता, जो खास तौर पे आपका यूपीपी और वहीं देखा जाए तो आर ओ, ठीक है। तो इन दोनों में प्रश्न इसके मिलेंगे ही मिलेंगे। पीसीएस अभी आपका डेट घोषित कर दिए, तो पीसीएस का भी बहुत ज़रूरी है। पिछले 6 महीने का पढ़ना होता है, तो इसीलिए ये जुलाई का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए प्रश्नों को देखते हैं, इसका करंट अफेयर्स देखते हैं। जैसे कि पहला हमारा जो करंट दिया हुआ है वो आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल जो बनाया, भारतीय वायुसेना ने इसकी स्थापना की है, ठीक है। और इसमें जो आगरा में परीक्षण के लिए पहला बनाया जा रहा है, ठीक है। आगरा में भीष्म पोर्टल क्यूएस, ठीक है। तो ये आगरा में भारतीय वायुसेना के सामंजस्य से इसको बनाया जा रहा है। वहीं देखा जाए तो दूसरा करंट हमारा दिया है कि अभी जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या है, साइबर जो इस समय ऑनलाइन जितने भी फ्रॉड वगैरह चल रहे हैं इनके को लेके सचेत हो गई है। तो 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की स्थापना, ठीक है, के लिए रखा है इन्होंने। हालांकि टारगेट जो सभी ज़िलों में करने का है, लेकिन अभी तक जो है ये 18 मंडलों कार्यालयों में तो मुख्यालय पर तो उपस्थित है, लेकिन 57 जिलों में इसको शुरू किया है, ठीक है। वहीं एक करंट और देखते हैं कि यूपी का पहला इको फ्रेंडली एरोमा क्लस्टर जो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये यूपी स्पेशल है, तो आप जान सकते हैं। तो ये बाराबंकी का ऑप्शन आ जाएगा कि भगोली गांव जो है बाराबंकी का है, ठीक है। यहाँ पे ये सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं उसके बाद अगला। ये यूपी के लिए खैर इतना ही था फिलहाल। लगभग हम अन्य राज्यों को देखते हुए चलते हैं कि कोई अन्य राज्य का कोई स्पेशल कुत्ता है तो नहीं। बिहार का एकमात्र रामसर साइट, अब तक बिहार में कोई भी साइट नहीं थी इसकी, ठीक है। तो एक है कांवर झील, रामसर साइट सिर्फ मात्र एक है, सर्वाधिक यूपी में है, याद रखना 75, ठीक है। यूपी में कितनी है? 75 है, ठीक है। चलिए याद कर लेना इसको, इसलिए यूपी स्पेशल ये है। अगला वहीं देखते हैं हम एमपी का। तो भोपाल में पहला सिटी म्यूजियम बनाया गया है, ठीक है। ये पहला शहरी मंगलानों की स्थापना दी है, ठीक है। तो ध्यान रखना पहला म्यूजियम सिटी जो है वो कौन सा है? भोपाल है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड ने जो है पहला खगोलीय पर्यटक अभियान जो शुरू किया है, और यहीं पे क्या है ये नक्षत्र सभा, ठीक है। नक्षत्र सभा जो है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, और वहीं एक चलते चलते ये भी देख लेते हैं कि बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम जो रहता है, इसमें ये सभी को पता होना चाहिए कि पुरुष की वर्ष 21 है और महिला के लिए 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, वहीं जो पेश टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ये महाराष्ट्र का है। पेश टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो यहाँ पहली बार क्या देखेगी? तेंदुए बिल्ली देखेगी। तो आप ये याद कर सकते हैं कि कहाँ पर स्थित है टाइगर रिजर्व, तो ये, ठीक है। दूसरा वही देखा जाए कि छत्तीसगढ़ में पहला फ्लोटिंग सौर सेल बनाया गया है। ये किसकी द्वारा बनाया जा रहा है? तो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा इसको जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। और वहीं करंट को अगर देखते हैं तो ऊपर देखिए ये क्या है कि स्कूल ऑन व्हील्स पहल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल क्या है कि जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे आ जा नहीं सकते हैं, जो ज़्यादा ही वैसी आबादी है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो है जो राहत शिविरों में जो बच्चे रहते हैं उन तक शिक्षा पहुँचाने के लिए मणिपुर राज्यपाल ने ये जो है पहल शुरू की है। तो ये पूछ सकता है किस राज्य के लिए, ठीक है। तो मणिपुर का अगर नाम आया है तो हम मणिपुर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मणिपुर की जो राजधानी है वो इम्फाल है, ठीक है। दूसरा वहीं पे इसकी भाषा की बात की जाए तो मैतेई और अंग्रेजी दो भाषाएं इसमें मेन हैं। मैतेई क्या है कि वहाँ पे देखिए कुछ जनजातियाँ हैं, तो मैतेई, नगा और कुकीचे, ठीक है। तो ये वहाँ की जनजातियाँ भी हैं, ठीक है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। वहीं देखा जाए कि सिक्किम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित से यातायात प्रबंध, ठीक है। तो पहला राज्य है जहाँ पर इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया है, किसके लिए? ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है भाई, सिक्किम थोड़ा अलग करता है सबसे। वहीं अगर दक्षिण राज्यों की कुछ बात करते हैं तो देखिए आप पानी की किल्लत देख रहे होंगे, और मोदी जी का जल जीवन मिशन था, वो पता नहीं चल रहा है कि नहीं, कैसे क्या है स्थिति। हालांकि उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है उसमें काम करने में।
ठीक है। तो इसमें इन्होंने टारगेट क्या किया है कि अंतःश्रवण कुओं का निर्माण किया है और ये टारगेट रखा है 10,000 कुओं को निर्माण करने का। इसमें क्या होगा कि 12 फीट चौड़ा और 4 फीट चौड़ा, ठीक है, 12 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा जो है कुआं खोदा जाएगा और बजरी से भर दिया जाएगा। तो जो भी पानी बरसात का या जो भी होगा वो भूजल के लिए नीचे चला जाए और इस तरह से ये भूजल चार्ज के लिए इस तरह का ये किया जा रहा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट भी है। चलिए अब हम जो है ये स्टेट्स के कुछ इम्पोर्टेंट थे उनको कराया। अब हम देखते हैं राज्य सर की न्यूज़। देखिए पहला जो इम्पोर्टेंट है कि कोहिमा शांति स्मारक जो है, ठीक है, तो ये जापान के सहयोग से नागालैंड में बनाया जा रहा है। कोहिमा से जान सकती है कोहिमा कहाँ पे है, कोहिमा इको पार्क जो बनाया जा रहा है, इको पार्क कोहिमा नागालैंड में बनाया जा रहा है और जापान के सहयोग से। तो पूछ सकता है किस देश के सहयोग से बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए वहीं देखते हैं हम विश्व की दो सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं जो स्थापित की जा रही है, तो भारतीय सेना ने की हैं और चीन के सीमा के निकट जो पूर्व में लद्दाख में की है, ठीक है। तो ये चलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं देखते हैं हम दूसरा कि देखिए कोच्चि में क्या हुआ है कि आईएनएस द्रोणाचार्य में तीन कौन कौन थे, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्रीय सुरक्षा कार्यशाला हुई, ठीक है। तो कौन कौन है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया। अगला देखें वहीं एक रन फॉर मैराथन है। ये अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस जो 3 मई को था, ठीक है, इस पर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली नई दिल्ली में इसका जो है आयोजन किया गया। ये पूछ सकता है कि रन फॉर मैराथन ये कहाँ पर हुआ था, तो रन फॉर सन मैराथन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, ठीक है। और वहीं देखिए SDG आप जानते होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये रहता है टारगेट 2030 है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या है कि महिलाओं की अग्रणी भूमिका के लिए कि संयुक्त राष्ट्र ने एक स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से SDG का स्थानीयकरण, ठीक है, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, ठीक है। चलिए अगला ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कला एवं संस्कृति है, ये RO और PCS का प्रश्न है, ठीक है। देखा जाए कि चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा, ठीक है, इंदुलेखा की पहली वास्तुप्रति का अनावरण किया गया, ठीक है। और ये कहाँ किया गया, केरल के किलीमनूर पैलेस में, केरल के किलीमनूर पैलेस में, ठीक है। तो आखिरकार ये इंदुलेखा था क्या, तो इंदुलेखा क्या है कि चंदू मेनन द्वारा एक प्रकाशित आधुनिक मलयालम उपन्यास था, उसकी नायिका जो थी इंदुलेखा की पेंटिंग बस 2022 में ये, ठीक है, सार्वजनिक डोमेन में आई थी, ठीक है। चलिए इतना ही काफ़ी है इसमें। अगला वही देख लेते हैं कि 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ यूनेस्को के MOW रीजन रजिस्टर में शामिल हुई हैं, ठीक है। तो वो 3 कौन कौन सी हैं, इनका नाम अक्सर पूछा जाएगा आपसे। एक रामचरितमानस हो जाएगी, पंचतंत्र हो जाएगी और सहृदय लोकन, ठीक है। ये 3 हैं, ठीक है, जो कि हमारे 3 साहित्यिक यूनेस्को में सम्मिलित हुए हैं। चलिए थोड़ा सा इनमें और बात कर लेते हैं। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रखी गई है और 16वीं सदी में थी और इसकी भाषा जो रही थी ये रही थी अवधी, ठीक है, भाषा थी अवधी। वहीं पंचतंत्र की भाषा संस्कृत थी और सहृदय लोकन की जो कैसी थी ये भी संस्कृत थी। भाषा भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। चलिए हम वहीं अब चलिए आर्थिकी की बात कर लेते हैं। कुछ आर्थिकी के संबंध में क्या है, देखिए एशियाई बैंक ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति के लिए क्या है अमेरिकी डॉलर इतना सहयोग किया है, ठीक है। तो सिक्किम में जो हम उसके लिए सहयोग दिया है। ADB क्या है, ADB की स्थापना हुई थी 1966 में, ठीक है। और ये इसके अध्यक्ष इस समय जापान के वो हैं मात्सा चुंगू अकासावा और फिलीपींस की मनीला में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हो गया है। इसमें पहले अमेरिका था और अब छोड़ के जो है अमेरिका को पछाड़ दिया और अब कौन आ गया, इसके आगे चीन आ गया है, ठीक है। चलिए वहीं देखते हैं हम श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की आपूर्ति जो है किसने की है, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये इसका जो है, ठीक है, पहली खेप का निर्यात किया है। चलिए वहीं देखते हैं कि भारत $5 ट्रिलियन से अधिक बाजार पूंजी करने वाला 5वां देश बन गया है, ठीक है। 5 ट्रिलियन की जो डॉलर से अधिक बाजार पूंजीकरण था और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आप जान सकते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में, इसीलिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। चलिए वहीं देखते हैं कि भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सैसम, ठीक है, इसका नाम क्या रखा है, सैसम, बस इतना इसको याद कर लीजिए। देखिए अगला वहीं देखते हैं करंट हमारा क्या है कि अभी हाल ही में ईरान के जो राष्ट्रपति थे, ठीक है, वो
दुर्घटना में एक मारे गए थे, तो इनकी जगह जो है अभी किसने ली है, अंतरिम राष्ट्रपति जिनको बनाया है वो मोहम्मद मौकूर की नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए अगला वही प्रश्न देखते हैं कि महिला हिंसा के विरुद्ध यूरोपीय संघ का पहला कानून आया है। ठीक है, और इसमें क्या है, इनको निपटने के लिए कानून बनाया है यूरोपीय संघ ने। ठीक है, और यूरोपीय देशों में इसमें कितने देश आ रहे हैं, टोटल 27 देश आ रहे हैं। ठीक, चलिए वहीं देखते हैं नीदरलैंड के रोटरडम में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए के बहुत ज़्यादा वो चल रहा है। ठीक है, और इसके जो है ये वो भी लगाए जा रहे हैं कारखाने, अपने यूपी में भी इसको जो है वरीयता दी जा रही है। देखिए यूपी द्वारा 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीज़ा का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये क्या है कि जो पर्यावरण और स्थिर प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 वर्षीय मंजूरी देगा वीज़ा, ये यूएई देगा। ठीक है, जो पर्यावरण में कुछ अपनी विशेष उपलब्धि प्राप्त कराएगा। ठीक, विलियम लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं ये, तो ये ताइवान से भी संबंध रहता है भारत का, इसीलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला आसियान एक जो है देशों का समूह है। ठीक है, इसीलिए इसको इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी राजधानी कहाँ है, जकार्ता। टोटल देश कितने हैं, 10। बस इतना ही देखते रहिए, ज़्यादा नहीं करना है। अगला देखते हैं कि भारत और नेपाल के लेखा परीक्षकों के मध्य समझौता जो हुआ है वो क्या किसका किया है इन्होंने। ठीक है, ये जो लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है नेपाल के बीच। तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है, पड़ोसी देश है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, और इसके जो कैग कौन है इस समय हमारे भारत के कैग हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और नेपाल के जो थे तोयम राय। ठीक है, चलिए तो वहीं हम एक और इम्पोर्टेंट देख रहे हैं साइंस एंड टेक में कि डेंगू के लिए एक नया टीका बना है TAK-003। तो ये नाम पूछ लेगा कि ये क्या है, तो ये डेंगू के लिए टीका है। ठीक है, और डेंगू किससे होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कौन से मच्छर के, नर से या मादा के काटने से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति है वो कौन है, एड ड्राइवर्ट। ठीक है, और ये कितने वर्ष के हैं, 90 वर्ष के हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितने साल के थे, 90 के। चलिए वहीं देखते हैं चीन का लूनर प्रोब मिशन चोंग-E6। ठीक है, चीन ने पहली बार चांद पर जो है इसको अपना वो जो है मिशन लॉन्च किया है। अब तक चीन इसमें पीछे रह रहा था थोड़ा, ये भी अब आगे आ गया। सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, उड़ीसा के तट से जो इसको जो भेजा गया है, इसका नाम रखा है स्मार्ट। इसका नाम रखा है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टाइपेडो। ठीक है, परीक्षण किया गया है कहाँ पे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। ठीक है, चलिए अगला पर्यावरण का एक देख लेते हैं कि सरिस्का टाइगर रिजर्व आप देख लीजिए, राजस्थान में है, और इसे जो खदान वगैरह हो रही थी हाई कोर्ट ने मना कर दिया कि आप यहाँ पे खदान नहीं कर सकते। एक पर्यावरण से इम्पोर्टेंट भी है ये कि ग्लेशियर वेनेजुएला में जो है एक भी ग्लेशियर नहीं है। इसने विश्व में पहला देश है इसने सारे अपने ग्लेशियर खो दिए हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि आगे जाके क्या होने वाला। एक देखिए यहीं पे हमने जो अंडरलाइन किया हुआ है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है कि किसी भी टेम्परेचर को जो बढ़ता है, ठीक है, उसको कहते हैं, और नीनो कहते हैं जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है। ठीक है, तो ये कहीं की एक सूचना थी जो हमने आपको हाईलाइट करके दिखा। ठीक है, देखिए ये एक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने बताई थी कि विश्व की 2/3 प्रवाल भित्तियों के प्रवंजन का जोखिम। ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ता है हीट वेव के कारण तो प्रवाल जो है वो अपना रंग उनका उड़ने लगता है, तो ये एक टेम्परेचर का इंडिकेशन रहता है। ठीक है, और वो कैसे हो जाते हैं, शैवाल के बिना शैवाल पीले पड़ जाते हैं मरीज। ठीक है, ये अगला सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये इसीलिए हाईलाइट किया, ये कहाँ पर स्थित है, बस यही आ जाएगा प्रश्न। तो ये आएगा असम में है। ठीक है, सोनाई रुपाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, असम में है, और यहाँ पर नदी कौन सी बहती है, बूढ़ी दिहिंग नदी। ठीक है, बूढ़ी दिहिंग नदी। चलिए कुछ रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में अगर देखा जाए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, तो इसमें पहले देखिए 159वीं रैंक आई है भारत की, इससे पहले 61 थी, तो थोड़ा सा सुधार किया है। ठीक है, और सबसे पहले नंबर पे जो है नॉर्वे है इसमें। ठीक है, और इसको जो जारी करता है वो कौन है, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, तो ये इसलिए याद किया जाना चाहिए। अगला वहीं देखते हैं कि देखिए शहरी क्षेत्र बेरोजगारी दर 6.7 है, ये PLFS बुलेटिन ने इसको जारी किया है। ठीक है, चलिए वहीं देख लेते हैं एक और
कि OECD द्वारा भारत की वृद्धि दर अनुमान जो लगाई गई है इकोनॉमिक आउटलुक बॉक्स में 2024-25 में, तो इसकी दर बताइए 6.6 बढ़ के बताई गई है। ठीक है, कुछ योजनाएं हैं जो हमने पहले बताई थी, ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, तो ये परियोजना किसके साथ की है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा हस्ताक्षर हुए हैं। इनका टारगेट है कि 15,000 महिलाओं के लिए कृषि उद्देश्यों के लिए ट्रेंड किया जाए। ठीक है, और हैदराबाद और नोएडा में इसका जो है 2 केंद्रों पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। चलिए अब कुछ उद्योग और व्यवसाय से संबंधित देख लेते हैं कि CCI क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए, CCI 2003 में इसको स्थापित किया गया था और इसका काम था कि अर्थव्यवस्था में उचित प्रतिस्पर्धा का सृजन करना और उसे सतत रूप से बनाए रखना। ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड को जो अतिरिक्त शेयरों की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, चलिए तो वहीं एक CDB की बात कर लेते हैं। ये वनडे एग्जाम में सीधा पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि CDB का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लखनऊ में है और इसका काम क्या है मेनली ये देख लीजिए। इसका काम है मुख्यतः कि जो लघु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME, ठीक है, तो इसके जो है प्रचार वित्त पोषण और विकास के लिए ये उस रूप में काम करती है। ठीक है, चलिए कुछ चर्चित व्यक्तियों को देख लेते हैं कि कामिरीपा थेरपा क्या है कि नेपाल के 30 बार, ठीक है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 30 बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, और इनको एवरेस्ट मैन भी कहते हैं। ठीक है, एवरेस्ट मैन भी कहते हैं। वहीं ज्योतिरात्रे देखा जाए तो 55 वर्षीय हैं ये। ठीक है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिलाएं हैं और इनकी एज है 55 साल। ठीक है, तो ये सबसे एजड हैं, इसीलिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जा रही हैं। वहीं अगला देखा जाए, करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, करीना कपूर के लिए। चलिए अगला देखते हैं कि आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार दिया गया है। ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो 35वां जो गोल्डमैन पुरस्कार है छत्तीसगढ़ के आलोक शुक्ला को दिया गया है। ठीक है, हालांकि इसमें और भी हैं, ये अपने एशिया से इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मेलन, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट, इसको मान के चलिए आप लोग। ठीक है, तो कौन है, जर्मनी लेखिका जेनी एपेरवेक। ठीक है, और अनुवादक माइकल हॉफेन को कथा साहित्य के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसमें। ठीक है, और इन्हें जो पुरस्कार दिया गया वो कैरोस एक पुस्तक थी उसके लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं अगला। जो करंट है वो 108वां पुलित्जर पुरस्कार बहुत पूछा जाता है, और ये जो है किसको दिया गया है, प्रोपब्लिका ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए अंतरिम पत्रकारिता में पुरस्कार प्राप्त किया गया। ठीक है, प्रोपब्लिका ने। ठीक है, चलिए कुछ युद्ध अभ्यास देख लेते हैं कि भारत फ्रांस संयुक्त राज्य अभ्यास शक्ति। ठीक है, ये कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरई में। ठीक है, मेघालय के उमरई में हुआ है। एक यहाँ पे लगे हाथ देखते चलते हैं इम्पोर्टेंट डेट को कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है, और इसकी जो थीम पूछा जाएगा कि अ प्रेस फॉर द प्लेनेट। ठीक है, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ अ इन्वायरमेंट क्राइसिस में। ठीक, ये इसकी थीम थी। ठीक, वहीं एक और इम्पोर्टेंट डेट है वो है 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। तो ये तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। ठीक, चलिए अगला वहीं थोड़ा सा हम अब करंट देख लेते हैं। आपका मैच वगैरह ख़त्म होते जा रहे हैं, तो मैच के रिगार्डिंग अब देख जाते हैं कि KKR ने तीसरी बार IPL जीता है। तो अब तक जो IPL जीता है वो तीसरी बार जीता है। तो ये फाइनल मुकाबला हुआ था चेन्नई में। ठीक है, चलिए और दूसरा देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच जो फाइनल जो बनाया गया मिशेल स्टार को बनाया गया, और सीजन ऑफ द ऑरेंज कप जो है विराट कोहली को दिया गया। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ टिप है नहीं। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा नहीं करना है इसमें। अगला सुनेती क्षेत्रपाल जो भाई अभी हाल ही में 1-2 दिन हुए हैं, कल ही लिए। ठीक है, आज हम वीडियो बना रहे हैं और इसका जो है कल इन्होंने जो है भाई संन्यास ले लिया है। तो ये पूछ सकते हैं किस खेल से संबंधित हैं। सुनील छेत्री ये हमारे किससे हैं, फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए वहीं देखिए WWE ने बजरंग पुनिया को फिर निलंबित कर दिया है, क्योंकि ये जो नाडा होता है। ठीक है, नाडा क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधिंग एजेंसी। ठीक है, ये देखती है कि आप कुछ पदार्थ ऐसा कुछ नहीं खा रहे हैं जो कि नहीं खाना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एथलीट्स के संबंध में देख लेते हैं कि पैरा एथलीट विश्व चैम्पियनशिप 2024 जो हुई थी, इसमें भारत चैंपियन में कितने अब तक 17 पदक जीते हैं। 6 स्वर्ण, 5 रजत और 6 कांस्य।
तो 656 ये क्रम याद कर लेना, ये पूछा जाएगा कि कितने टोटल जीते हैं या कितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। ठीक है, चलिए। नीरज चोपड़ा ने क्या है, फेडरल कप में फिर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, और भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ था और ये 27वां फेडरल कप था। ठीक है, तो फिलहाल तो बस यही देखना है कि इसमें कौन था। चलिए, तो ये हमारे यहाँ करंट ख़त्म होती है और हम अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये जो पत्रिकाएं आती हैं यहाँ से कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिक क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और पिछले महीने की भी देखेंगे। ठीक है, जहाँ इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।